आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले का कल इनेकाद हुआ। ये मरहला मुकम्मल हो गया। पोलिंग 5 बजे मुकम्मल होना थी, मगर इसमें 1 घंटे का इजाफी वक्त दिया गया। मजमूई तौर पर पोलिंग का जो अमल है वो पुरअमन रहा। सुबह पोलिंग के दौरान कई मकामात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान झगड़े हुए। साबिक वज़ीर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अली शान सोनी और उनके बेटे समेत 24 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। अफसोसनाक वाक़या कोटली के नक्याल में पेश आया, जहां फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाम बहक और 3 अफराद जख्मी भी हुए। अपने बयान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इत्तलात के मुताबिक फायरिंग मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं और इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या इक़दाम कर रहा है। इसी तरह भिम्बर के एक पोलिंग स्टेशन पर भी हंगामा आराई हुई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर उसे आग लगा दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। 12 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक नून लीग ने मैदान मारते हुए 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और पहले नंबर पर है इस डिवीज़न में पहले मरहले में, जबकि पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। मीरपुर के 4 हलकों में से 2 पर नून लीग कामयाब हुई है, जबकि 2 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। भिम्बर की 3 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कोटली की 6 नशिस्तों की बात करें तो 4 नून लीग ने जीती हैं और 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद अब नज़रें अगले मरहले पर हैं, जहां 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है। इंतखाबात के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर पाक फ़ौज की निगरानी में दोबारा इलेक्शन का बाकायदा मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब ने शेर पर मोहर लगने को आज़ाद कश्मीर की तरक्की की ज़मानत करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि पहले मरहले के इंतखाबी नताइज का दूसरे और तीसरे मरहले पर क्या असर होगा। कश्मीर के मौजूद हसास मामले को लेकर सियासी जमातें मुतमईन हैं, इनकी सियासत इसी के गिर्द घूम रही है या नहीं, और वहीं साथ ही साथ क्या जो इस वक्त टेम्परेचर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सेट हो रहा है या आइंदा आने वाले दिनों में जो कानून साज असम्बली तश्कील पाएगी, ये टेम्परेचर हमें वहाँ भी मिलेगा, इसकी रिफ्लेक्शन हमें वहाँ भी मिलेगी। और फिर क्या जो मुतालबात हैं जो किए गए बुनियादी तौर पर कलअदम JAC की तरफ से, जिसको लेकर ख़ास तौर पे एक मुतालबा मुहाजिरीन की नशिस्तों का है, क्या ये कन्वर्ट होगा या इसके आगे मखलूत हुकूमत की सूरत एक दीवार खड़ी होगी। सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप समझते हैं कि पहला मरहला बल्कि आपके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक आई ओपनर था, और शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये तय करना होगा कि नून लीग के मफादात अजीज़ हैं या जो रियासत के मफादात हैं वो अजीज़ हैं। यहाँ तक बात करना अगर पड़ रही है बिलावल साहब को, तो एग्जैक्टली किस हद तक मामला ख़राब हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले बड़े डिसीजन करने थे। दोनों सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग और PP ने ये फैसला किया कि 27 जुलाई को हम इलेक्शन का खैर मकदूम कहते हैं, उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। और वो कैंपेन के लिए भी यहाँ आए, 4-5 दिन बल्कि रहे आज़ाद कश्मीर में। और हमने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि हम जमहूरियत के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं हुए, नई हुकूमत नहीं आई, नई असम्बली नहीं बनी, तो 4 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ख़त्म हो रहा है और वो तो चले जाएंगे। 5 तारीख को फिर कौन संभालेगा सब कुछ अगर इलेक्शन नहीं हुआ। अबूरी हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के एक्सटेंशन की कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमने ये इलेक्शन लड़ा बड़े खुले दिल से साथ, बड़ी अच्छी कैंपेन थी हमारी, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि जी बसें आ गई हरे रंग की और उस पर बैनर लगा के उनको शहरों में जो है घुमाया जा रहा है। फिर हमने ये देखा कि इस्लामाबाद के बड़े लीडर वो आके यहाँ कैंपेन लड़ रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि चौधरी यासीन जो हैं वो अपने आबाई गांव से हट जाते हैं, जहाँ पले बड़े ज़िंदगी गुजारी, और शहरी सीट से जीत जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कोटली में हमारे एक वर्कर को शहीद किया गया और बहुत सारे लोग हमारे जख्मी हुए। फिर हमने ये भी देखा कि 2 बैलेट बॉक्सेस जो थे उनको उठा के घर ले जाया गया। खैर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह गिरफ्तार हुए हैं। और
लेकिन ये बात सारा की कुछ बात डेफिनेटली है अपनी कि जगह मौजूद है। क्या action लिया जाता है। मैं मिर्ज़ा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी इलेक्शन कैंपेन आपके मुताबिक बहुत शानदार रही, आवाम ने उसमें रिस्पॉन्ड भी किया और दूसरी तरफ आपकी तवक्कुआत भी इससे ज़्यादा थी। गो कि अभी अगले मराइल बाकी हैं और नंबर चेंज होंगे। क्या वजह रही आपकी इलेक्शन कैंपेन में? आप समझते हैं कि आपने इस्लामाबाद से डिस्कनेक्ट की बात की, ये एक वजह है जिसने ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया है, या आप समझते हैं कि कोई और ऐसी बात हुई आपकी इलेक्शन कैंपेन में कि जिसको लेकर आज़ाद कश्मीर में आपका नंबर एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा या हो सकता जो आपका अंदाज़ा था या आपकी कैलकुलेशन में आप अचीव कर सकते थे? क्या ऐसा हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया? ट्रेडिशन को अगर देखें तो वो तो यही है कि जो रूलिंग हुकूमत होती है वो अपने असर रसूख की वजह से अपना हुकूमत बनाती है। ये तो एक तरह की ट्रेडिशन है। लेकिन गिलगित में आपको रूम मिला? लेकिन हमें क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ गिलगित में आपको ये रूम मिला, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी आसानी नहीं थी जितनी आप आज़ाद कश्मीर में कह रहे हैं। क्या है बल्तिस्तान ने हमारे मैनिफेस्टो जो था जिसमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी पार्लियामेंट में बैठे, कौमी असम्बली में बैठे, गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा हमारा हो और उनको लेजिस्लेटिव मैचेस में वही इख्तियार हासिल हो जो दूसरे पाकिस्तानियों का है। तो ये इस चीज़ ने क्रिएट किया था जो हमें अच्छे वोट दिलाने का एक सबब बना है गिलगित बल्तिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में फिर आपसे आपकी यही बातें, तकरीबन कमोबेश यही मुतालबात यहाँ एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? यानी आज़ाद कश्मीर का मैनिफेस्टो हमारा डिफरेंट था। इधर हमने ट्रूथ कमीशन को कहा था बिलावल साहब ने कि वो हम मुतारिफ कराते हैं और उसकी रिपोर्ट पे फिर जो भी फैसला होगा हम मानेंगे उसको, और सियासी जमातों को भी मानना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे यूथ की एम्प्लॉयमेंट की, ज़ाहिर आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन की है और वो ऑन रिकॉर्ड है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।